जहां आहार शुद्ध होकर साधना होती है, अर्थ के प्रति बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है, शरीर सुख के लिए बिल्कुल कोई चाहत नहीं होती है, अहम गुरु प्रसाद से अपने आप गलित हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है वही अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है। भक्ति में दैन्यता, ज्ञान में निरपेक्षता। इतना दैन्य तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा मानने वाला अहंकार गलित हो चुका है और निरपेक्ष, संपूर्ण त्रिभुवन से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से निरपेक्ष वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अहंकार रहित होता है। इसलिए उपासक को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त, अहंकार का गलित हो जाना साधना का विशुद्ध फल है। जो जितना दैन्य उतना ही महान भक्त, जो जितना निरपेक्ष उतना ही महान बोध संपन्न ज्ञानी महात्मा। अगर ये दो महान आध्यात्मिक सद्गुण नहीं है तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है और उसकी भक्ति अभी रंग नहीं लाई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, मेरे प्रेम रस की रसरीति को आप श्रवण करो। पहली कृपा तो प्रियालाल की आपके ऊपर हुई कि मनुष्य देह दिया, पर यदि मानव देह प्राप्त करके आपने सत्संग नहीं सुना, साधु संग नहीं किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं की, यदि सत्संग होगा तो निश्चित है हरिभजन में प्रीति, और हरिभजन में प्रीति तो हरि चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। क्योंकि भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रीति। यदि भजनानंदी प्रेमी महात्मा का संग ना हो तो भजन नहीं हो सकता, और भजन ना हो तो हरि चरणों में प्रीति नहीं होगी। दुर्लभ देह मनुष्य का पा करके यदि साधु संग में रति नहीं हुई तो हरि चरणों में प्रीति कैसे हो जाएगी। हे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये महाप्रभु हितजू का ही स्वरूप है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध रस में डूबे हुए महापुरुष, जब ये बाल्यावस्था में ही थे तभी पद रचना शुरू कर दी थी श्री जी की। मेरी बारी को भंवरवा पहला पद है, मुझसे कहूं अनंत न जाए। बहुत उच्च कोटि का इसमें भाव छुपा हुआ है, पूरा निज मंत्र का भाव उसी में छुपा हुआ है। कह रहे हैं, जिसने पूर्व में हजारों बार भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और वो साधना करता रहा, तपस्या किया, ध्यान किया, अष्टांग योग, समाधि आदि, उसके पाप शुद्ध हुए तो हरि भक्ति उसके हृदय में अबाध, कोई भी विषय जिसकी भक्ति को बाधित न करे उसे अबाध भक्ति कहते हैं। हजारों जन्म की तपस्या और साधना का फल हुआ कि हरि चरणों में अबाध भक्ति प्रकट हुई। अब जो अबाध हरि भक्ति प्रकट हुई हजारों जन्म की साधना तपस्या से, तो वो जब भक्ति अबाध अखंड भाव से करता है तब उसका फल प्रकट होता है कि ब्रज 84 कोष भूमि में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रज 84 कोष में जब ब्रज 84 कोष के अंतर्गत कोई बहुत साधन भक्ति करता है, उसका फल होता है कि वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये उसके हृदय में आने लगता है। कोई प्रियालाल का निज प्रेमी आपकी तरफ करुणामयी दृष्टि से देखा और भाव बना दिया, तो इसी जन्म में जो हजारों जन्म की साधनाओं से अबाध भक्ति करने पर ब्रज 84 कोष का वास, ब्रज 84 कोष के वास का फल वृंदावन का प्रेम, वृंदावन का आश्रय, इसका फल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अली रूप से, सहचरी रूप से सेवा का भाव सीधे प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जिसकी जिह्वा से हर समय राधा 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 ऐसा निकलने लगा ना, आप विश्वास मानिए काम हो गया उसका। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि अगर कोई शास्त्रों बार हरि हरि कहे और एक बार किसी हरि भक्त का नाम ले तो बराबर हो जाता है। हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने शास्त्र नाम में जितना खुश नहीं हुए एक भक्त के नाम में। जो ही कोई कहता है राधा राधा राधा, या देखो माई सुंदरता की सीमा, हमारे माई श्यामा जो को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी,
तो लालजू अति आसक्त होकर उसकी तरफ, जब आप यहां राधा गाते हैं ना, तो लालजू को कैसा लगता है तो वो जाने, लेकिन इस छाती को कैसा लगता है, सर्वस्व बलिहार करने का मन होता है। आपके चरण छुए, ऐसा लगता है जाकर साष्टांग दंडवत करें इनको जो प्यारी जू का नाम गा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझ भिक्षुक के पास क्या है जो इनको दे दूं प्यारी जू के नाम के बदले में, जो नाम सुना रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण दासु बलिहारी। ये शरीर, ये प्राण, ये जीवन बलिहार है उसके ऊपर जो राधा नाम उच्चारण करता है। ये तो राधा नाम के स्वादी रसिकों की कृपा से किनका की बात है। राधा नाम का संपूर्ण महत्व और स्वाद तो लालजू महाराज जानते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि की रसेंद्री राधा राधा, वो बंशी से राधा राधा राधा। जब किसी पर विशेष कृपा होती है श्री कृष्ण की, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। विशुद्ध कृपा जब होती है तब ये राधा नाम सुनने को मिलता है, तब राधा नाम जप में रति होती है। कह रहे हैं जैसे कमल है, उसको भंवरे को बुलाना नहीं पड़ता, भंवरा स्वयं आकर पराग का पान करने के लिए लुब्ध होकर बंदी बन जाता है। इतनी सामर्थ्य है, कोरे काठ में छेद कर दे, लेकिन कोमल कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद सकता ये अनुराग। ऐसे ही जो राधा उच्चारण किया तो श्री कृष्ण विवश होकर के उसके समीप हर समय रहते हैं। राधा बोल रहे हैं, लालजू महाराज समीप है। राधा राधा राधा, केवल इतना ही नहीं, एक दिन आएगा राधा राधा बोलते रहो, सामने तुम्हें दिखाई देंगे श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए। ये केवल हम भावुकतावश नहीं बोल रहे हैं, ये जीवन भावुकता वाला नहीं है। सन्यास का जीवन रहा है जो तर्क प्रधान रहा है, केवल भावुकता वाला नहीं कि सुना और आपको सुना रहे। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरे पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र सुरक्षा में लगा दिया। जब दुर्वासा जी ने अपने तप बल का प्रयोग भक्त को धमकाने मिटाने के लिए प्रयोग किया तो सुदर्शन चक्र प्रकाशित हो गए। ऐसे जो राधा राधा बोलता है, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान उसके पीछे डोलते हैं। सर्वाश्चर्य में भगवान है, इसीलिए उसका जीवन सर्वाश्चर्य में हो जाता है जो राधा नाम जपता है। अगर राधा राधा चल रहा है तो भगवत साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है। जबरदस्ती आपको प्रभु बिना बुलाए आपको दर्शन देंगे, आप केवल जप कर देखिए। जब कोई राधा 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 ऐसा नाम जप करता है तो हरि अपने को ऋणी मानते हैं कि आपने मुझे राधा नाम सुना दिया। कहीं भी रहो, यदि राधा राधा नाम उच्चारण करते हो और पापाचरण से बचते हो तो इसी जन्म में आप देख लेना आपकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति कैसी होती है। और जीवन की शाम होते होते धाम में प्रीति और शरीर छूटकर इसी नित्य धाम किशोरी किशोर के समीप निश्चित वास मिलेगा। क्योंकि ये वाणी सिद्ध महापुरुषों की है जो वेद नेति नेति करके वर्णन करते हैं, उस रस का यह करके वर्णन करने वाले यहाँ वेद रसिकन की वाणी, यहाँ प्रमाण रसिक जन है। कह रहे हैं जो राधा नाम का आराधन करता है सिंहासन में विराजमान कर, जो राधा नाम का जप करता है, जो राधा नाम का कीर्तन करता है, हरि उसके ऋणी हो जाते हैं और उसका अंतिम विश्राम हाथ पकड़कर स्वयं हरि उसे वृंदावन धाम में देते हैं, प्रगट या चिदानंद वृंदावन धाम। इसलिए बैठा लो इसे चित्त में, भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि इस जन्म में आपने राधा नाम की अनन्यता स्वीकार कर ली तो समझ लो हजारों जन्म तुम्हारे जो नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, करोड़ों जन्म तुम्हारे जो व्यर्थ गए, वो सब सार्थक हो जाएंगे। सब अशुभ कर्म शुभ कर्म भस्म हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों हमारे बंधन कारक हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं, वेदांत मार्ग के पथिक, संन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगो पांग सनातन मर्यादा के अनुसार है उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोई भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे, राधा राधा राधा। फिर आप देख लेना कुछ बातें ऐसी हैं ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है।
बस इतना कहते हैं, देख लीजिएगा आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्य पूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में न छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधा अमृत भरा हुआ है। निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए, बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं, ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की, उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं, हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। लाडली जब कोई बोला राधा, तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को ही हटा देते, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम। अखंड भगवत सुमिरन में डूबे हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा, सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 राधा, गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा, जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया, राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है, हमारे आपके ऊपर तो अहेतु की कृपा है, कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं। जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य, वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास, ये अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, विश्वास कर लीजिए, राधा राधा राधा, मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ये ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, और साधना में फिसल गया, फिर साधना का जो प्रकाश